अब निशांत का बच्चा होगा, अभी नहीं होने वाला, कोई न्यूज़ नहीं समझ रहा है, होगा तो सही। और पता चले कल फेसबुक पे आ जाए ऐश्वर्या भार्गव प्रेग्नेंट, वी डोंट माइंड, बट बता रही हूँ कि अगली पीढ़ी आएगी तो जीरो से तो नहीं शुरू करेगी, परमानेंट इनकम घर में है। चलो अभी निशांत मोदी के में इन्वॉल्व हो गया, नहीं भी होता तो क्या फर्क पड़ता, चेक तो आता रहता। तो अगली पीढ़ियों को खाली क्या उनके लिए फ्राइड राइस बना के या स्कूल का टिफिन लगा के खुश हो, या उनको कुछ परमानेंट इनकम देना चाहते हो? वो सिर्फ हमारे बिजनेस में होती है। और कैसी कंपनी में होती है? जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। बहुत सारी आती है इन्वेस्टमेंट बेस्ड, बहुत सारी आती है क्रिप्टो विप्टो बेस्ड, उसमें चले गए तो लुटिया डूब जाएगी। फिर इधर के उधर वो बंदर होता है ना, एक बंदर एक डाली से दूसरी डाली, एक कंपनी करते हैं 4-6 महीने साल भर में उसको जेल हो जाती है उसके मालिक। जो टॉप लीडर होते हैं उनको भी पुलिस पकड़ के ले जाती है। फिर आप दूसरी जेल से बाहर निकलते हो, फिर दूसरी कंपनी आ गई होती है, दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते हो, फिर दूसरी कंपनी में 6 महीने चलता है, फिर वो कंपनी बंद हो जाती है। जिनको बाहर इधर से उधर जाते खाते रहते हैं। कोई भी ऐसी कंपनी ज्वाइन नहीं करनी है जिसमें प्रोडक्ट नहीं हो, जिसमें रेलिवेंट प्रोडक्ट नहीं हो, रोजमर्रा के काम में आने वाले प्रोडक्ट नहीं हो। अगर आप रोजमर्रा में काम में आने वाली एक आईडीएस रजिस्टर्ड कंपनी में काम करते हो तो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये पैसा ट्रांसफर होगा। ये हमारा सबसे बड़ी हमारी ग्रेटनेस है। और ये पता सबको है। कितने लोगों को जो मैं बातें बता रही हूँ लग रहा है हाँ ये सब तो हमें पता है मैडम? कितने लोगों को हर सेकंड याद रहती है? आज इंस्टॉल हो गई है, लेकिन आप बता रहे हो तो इंस्टॉलेशन होता है। कितने लोगों को याद रहती है हर वक्त? नहीं। अगर आप दिन में 10 दिन में एक बार 1 मिनट के लिए भी थके हो मतलब आपको याद नहीं है। मैं जो समझाने की कोशिश करी वो समझो। ये थ्योरी सबको पता है, पर इस थ्योरी में क्या आपका इमोशन इंस्टॉल हुआ है? कि आप इसमें इमोशनली घुस गए हो? क्या ये चीज आपकी रातों की नींद उड़ा चुकी है? क्या ये चीज आपको गर्म रखे हैं? या आज डाउनलाइन बुलाए थे 4 एक भी नहीं आया तो अभी मेरी बातें सुनने के बावजूद भी दुखी हो? तो यानी थ्योरी आपको पता है और आपने आत्मसात नहीं किया उस बात को। मेरी सक्सेस का सीक्रेट ही ये है, किसी ने पिछले 28 साल में मेरे मुंह से कभी भी एक भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं सुना। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ क्योंकि मैंने नेगेटिव सोचा ही नहीं। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि मुझे पता है अगर आज कोई तकलीफ है तो वो बड़ी पर्पस से है। आज मैं मेरे बेटे को बस में धक्के खिला रही थी तो बड़े मकसद से है। आज मेरे बच्चे की उंगली इसी राजौरी गार्डन में, यहाँ ये ऑफिस थी, सामने एक दूसरी जगह एक ऑफिस था जब हम शुरू हुए थे, इसी राजौरी गार्डन ऑफिस में जो बच्चा बैठा है ना सामने, इतना ही बड़ा मेरा बच्चा था। तब ऑफिस के अंदर बच्चे अलाउ नहीं थे, तो ट्रेनिंग रूम में बच्चे अलाउ नहीं थे, तो वो बाहर खड़ा था, मैं उसको लेके खड़ी थी। एक सज्जन आए, हस्बैंड वाइफ आए थे, कहने लगे मैडम मैं भी मेरा बच्चा संभाल रहा हूँ, मैं आपका बच्चा भी संभाल लूँगा, आप अंदर बैठ जाओ। तो उसकी बीवी अंदर थी तो मैं बीवी का हाथ पकड़ के बैठ गई कि मेरा बच्चा लेके तुम आगे बीवी तो मेरे पास है, ऐसे कैसे बच्चा किसी को छोड़ दूँ? बीवी का हाथ पकड़ के मैं बैठ गई। वो उसके पास गाड़ी थी, वो मेरे निशान की उंगली उसके दरवाजे में आ गई थी। और भैया दादी का दुलारा, दादा का प्यारा, मुझे पक्का पता था कि आज मैं घर जाऊंगी मेरा मोदी घर बंद करा देगी। पोते का की उंगली कट गई, तुम कैसे क्या करोगे? घर यही हुआ, घर गए, खूब डांट खाई, खूब ताने सुने। 3-4 घंटे मेरी सासू माँ मुझे डांटती रही, मैं ऐसे दरवाजे का सहारा लेकर के सुनती रही। बड़े हुए तुम्हारे बाप ने लिखा, इतना कुछ। चुप, एक चुप 100 बना डाल दिए। चुप, सुना सबकी, करो मन की। मुझे पता था कि मेरे उसी बच्चे के लिए अच्छा है। 6 दिन चुप रही, 7वें दिन तैयार होने लगी। हर हफ्ते ऑफिस जाना है। मेरे को पता था कि लोग रोज नौकरी में जाते हैं, 2 बच्चों के सपने पूरे नहीं कर सकते, मुझे हफ्ते में 1 दिन ऑफिस आने को कह रहे, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। तैयार होने लगी, कहाँ जा रही हो? इसको मेरे पास छोड़ जाओ। मेरी सास ने कह दिया था कि मैं बच्चा कभी नहीं संभालूंगी, इसको मेरे पास छोड़ जाओ। मैं खुश हो गई कि चलो ठीक है। फिर आखिर में कह लेंगे नहीं मैं इसको नहीं रखूंगी, आप भी साथ चल लो, दोनों चल लेते हैं। मैं अंदर बैठूंगी, आप संभाल लेना, आप अंदर बैठना, मैं संभाल लूंगी। समझ रहे हो? जहाँ चाह वहाँ रहा, जहाँ चाह वहाँ रहा। याद रखो, कोई बहसबाजी नहीं करनी। बट मेरे से लोग कहते हैं मैडम हमारे घर वाले इजाजत नहीं देते। मैं कहती हूँ क्या करते? बाथरूम में बंद कर देते कि नहीं? बाथरूम में तो बंद नहीं करते, फिर कैसे मना करते कि नहीं? तरह तरह की शक्लें बनाते। तो मैं कहती हूँ मत देखो, शक्लें बनाने मत देखो, क्या ही फर्क पड़ता है? थोड़े समय ढीठ देखो। सफलता ना मोटी चमड़ी वालों को मिलती है, बारीक पतली चमड़ी वालों को सफलता नहीं मिलती।
खास करके हम लेडीज की ये प्रॉब्लम है, हमें तो कुछ थोड़ा सा घूर ले, मैडम वो मुझे घूर रहा था, तुम्हें कैसे पता तुम्हें घूर रहा था, तुम भी तो बार बार देख रही नहीं कि वो घूर रहा है कि नहीं घूर रहा है, ये देखने के लिए तुम घूर रही हो। मेरे पापा ने मुझे सिखाया था कि जब तक कोई हाथ नहीं लगाए तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी करनी उसके साथ, उसकी सीखनी उसके साथ, तुमको परेशानी होना चाहिए, कोई हाथ लगाए तो सूट दो। तो बिलीव मी, मैंने कभी किसी की गलत हरकत, किसी ने मेरे को टच नहीं किया है, किसी ने। एक थप्पड़ मैंने शुरू में, एक स्टाफ मोदी के का आया था, वो हर बात पे कंधे में हाथ लगा के बात करता था, हर बात पे मना किया, दूसरी डाउनलाइन ने भी शिकायत करी, मैडम ये छूता है, अरे मना किया नहीं सर, ये आदत से मजबूर, हर बात पे सुनेगा मैम छू क्यों रहे हो, ऐसी बात करो ना, सुनेगा मैम, सुने खींच के झापड़ मारा, खींच के हाथ लगाना अलाउड नहीं है, खींच के झापड़ मारा। उस थप्पड़ की गूंज, अब जब कोई बंदा जाता है ना, वो नया आता है ना, उसको पहले ही बता दिया जाता है सुनेगा मैम से दूर अपनी इमेज बना के रखनी होती है, उसको मेंटेन करना होता है, परेशान नहीं होना है। कोई घर पे मना करता है, अच्छा भैया ठीक, बहस नहीं करो, और अगर बाथरूम में बंद करते तो क्या करिए, फिर क्या करना है, फिर पुलिस को फोन करना है, समझ रहे हो, किसी का हक नहीं है आपको बाथरूम में बंद करने का। पर लोग छोटी मोटी बातें कहते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा होता था, हम तो अपनी सास का बहुत मानते थे, हम तो जो है दिन भर है ना गरम रोटी खिलाते। मैं जानती हूँ 50% लेडीज इसलिए छोड़ जाती है कि घर में 2 ताने मिल जाते हैं कि हम तो अपने परिवार को गरम रोटी खिलाते थे। अगर आप इस बिजनेस की सिंपलिसिटी पर फोकस करोगे ना, तो ये 2 ताने काफी है छोड़ देने के लिए। इस बिजनेस की ग्रेटनेस पर फोकस करोगे, आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मुझे बताओ मैं कितने करोड़ की बनी हूँ, थॉट मेरी है, इसमें कोई खास बात नहीं है, जेवर वेवर सब मिला मिलो के घड़ी मिलाकर 20 लाख से ज्यादा का माल तो नहीं बना हुआ। मेरी सासू माँ कितने करोड़ के घर में बैठी हुई, बताओ, 45 करोड़ का तो कम से कम। तो मैं ज्यादा रईस कि वो ज्यादा रईस, किसके कारण, क्योंकि उन्होंने कभी ऑब्जेक्शन किया तो मैंने एक चुप मंगी कर दी। जब हमें पता है कि हमारे परिवार के लिए अच्छा है, पता है ना, गड़बड़ कब होती है, जब आपको पता नहीं होता, आपको डाउट होता है, तो आपको फिर किसी ने भी छोटा मोटा कुछ कह दिया, आप फिसल जाते हो कि अरे मारो गोली, क्यों ही परेशान होने का, पैसा कमाना तो मर्दों का काम है, वही कमा के खिलाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। तो हमें हर पल इसकी ग्रेटनेस को अपने सामने रखना है, फिर कोई चीज आपको परेशान नहीं करेगी, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, आपके शरीर में आपको कितनी भी तकलीफ होगी ना। अब आप किसी भी डाउनलाइन से मिले, उसके शेयर्स आते हो, 10-12 घंटे लग जाते हैं, थकान तो होती है, पर थकान मिटाने के लिए तो भगवान ने रात बनाई है। रात को 1:30 बजे भी, 1 बजे भी, 12 बजे भी, जब भी घर आए, खाना खाया, सो गए, एक दिन थोड़ा लेट उठ गए, थकान तो चली गई। शरीर से थकान चली जाती है, चढ़ती कहाँ है, मन पे, हाय हाय मैंने ये किया, हाय हाय मैंने ये किया, किसके लिए किया, परायों के लिए किया, किसी और के सपनों के लिए किया, या खुद के सपनों के लिए कर रहे हो। खुद के सपनों के लिए कर रहे हो तो गिनाना क्या, कितनों के बच्चे हैं, कितनों ने अपने बच्चों का डायपर बदला है, सबने बदला है, बहुत बहुत खुशबू तो बहुत अच्छी होती है ना, वो हरी हरी पोटी, नया नया बच्चा हरी हरी पोटी, यस और नो। अब आज जाना अपने बच्चों के पास और कहना बेटा जब तू पैदा हुआ था ना तो बच्चे बहुत बदबूदार पार्टी करता था, हरे रंग की, ओहो। पहले दिन क्या कहेगा, लव यू माँ, लव यू माँ। अगले दिन फिर बोलना, जब आपके पास आके बैठे तो उसको हरी हरी पोटी सुनाना है। क्या होगा मुझे बताओ, क्या होगा 10वें दिन बच्चा पास में बैठना बंद कर देगा। हमारे जाए बच्चे को हम 10 दिन जो हमने उसके लिए किया वो गिनाए ना, तो वो पास बैठना बंद कर देता है। सपनों को गिनाओगे तो सपने आपके रहेंगे। असली प्रॉब्लम ये है कि हम भगवान को दिल पे चढ़ाते हैं, मैंने उसके लिए किया, किसी के लिए कुछ नहीं कर रही। मैं आज आई हूँ किसके लिए आई हूँ, क्या गौरव जी के लिए आई हूँ, क्या पल्लवी के लिए आई हूँ, या त्रिपद के लिए आई हूँ, नहीं, मैं नहीं आई शैलेंद्र जी अनूप जी के लिए, मैं मेरे लिए आई हूँ। तो जैसे मेरे लिए आई हूँ तो ना तो मेरे को ट्रैफिक ने परेशान किया, ना आज वो कोई एक सामने लेडी बैठी थी प्लेन में हमारी सीट के आगे, वो नेल पॉलिश रिमूवर निकाल के अपनी नेल पेंट हटाओ कर रही थी, वो भी कोई मोदी केयर का नहीं होगा, इतनी तेज स्मेल थी, सारे प्लेन में उसकी बदबू फैल गई, मेरे को छींकें आने लगी, ये और वो, सो नहीं पाई। कोई फर्क नहीं पड़ता, रात है ना, अभी 2 काम जीके से निपटाते हुए आई हूँ और 4 काम निपटाऊंगी, ठीक है। किसके लिए किए, किसके लिए कर रहे हो मोदी केयर, ये बात याद रख सकते हो, तो थकान नहीं होगी। जब इसकी
ग्रेटनेस पे फोकस करोगे तब थकान नहीं होगी। जब ग्रेटनेस पे किसी डाउनलाइन को मैंने कभी कहा कि गौरव जी आपने ये किया, आपने ये किया, मैं कभी ऐसे नाराज हुई आपसे? कभी भी? क्यों? आपने ज्यादा किया तो भी भला, कम किया तो भी भला, आपने कॉल किया तो भी भला, नहीं कॉल किया तो भी भला, आपने एग्रेसिवली काम किया तो भी भला, आपने थोड़ा सबमिसिवली काम किया तो भी भला। क्यों? क्योंकि ये अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं, ये अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं। मैं मेरे सपनों के लिए काम कर रही हूँ, मैं हूँ, ये है। पर इन्होंने भी कभी मुझसे शिकायत नहीं करी कि मैडम आप उस दिन नाराज, उस दिन ये हो गया था, आपने उस दिन, मैं तो मैडम मेरे घर पे बीमारी थी इसलिए 6 दिन से था, इसलिए मैं मीटिंग में नहीं आ पाया था, उस दिन आपको 3 कॉल कर दिए। इन्होंने भी शिकायत नहीं करी। उनको पता है मैडम अपने सपनों पे काम कर रही है, मैं अपने सपनों पे काम कर रहा हूँ। समझ रहे हो? तो ग्रेटनेस पे फोकस हर पल रहना है। कब तक रहना है? आखिरी सांस तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलो ठीक है, मैडम कह रही है तो साल भर तक मैडम की बात पे बिलीव करके देख लेते हैं। अगर आपने ये साल भर, 2 साल चलो करके देख लेते हैं, 2 साल तक हम इसकी बिग पिक्चर को आजमाने की कोशिश करते हैं, हमारे चेक आने लगे बड़े बड़े तो ठीक, नहीं तो जयराम जी की, तो क्या होगा? फिर अभी जयराम जी करेंगे। अगर जयराम जी 4 साल बाद करेंगे, करके देखेंगे, पीछे के रास्ते जलाए नहीं तो आगे जाने के रास्ते खुलेंगे नहीं। पीछे हट सकते हो का ऑप्शन ही हटाना होगा। अच्छा चलो, कितने लोगों के पास पेन है? पेन है? चलो हाथ निकालो अपना। अब इस पे लिखो असफल। असफल देखो, अगर बीच में छोड़ दिया ना तो असफल माथे पे लिख जाएगा। ये तो छुपा लोगे आस्तीन में, माथे का क्या करोगे? समझ रहे हो? अब चॉइस नहीं है, या तो पता ही नहीं होता, या तो पता ही नहीं होता मोदी केयर के बारे में, इस मीटिंग में आए नहीं होते, किसी मीटिंग में आए नहीं होते, इस बिजनेस की ट्रू पिक्चर समझी ही नहीं होती, सक्सेस स्टोरी सुनी ही नहीं होती, मनोज भाई जी को देखा ही नहीं होता, अक्षय दत्ता जी को देखा ही नहीं होता, गौरव जी को सुना ही नहीं होता, तो आप जीत जाते। जो गटर में गिरा है उसको पता ही नहीं कि गटर से बाहर की दुनिया है, तो गटर ही सही है। पर जो गटर से बाहर की दुनिया देख चुका है उसके लिए गटर में रहना मुश्किल है। तो अब अभावों पे जिया नहीं जा सकता, अब हमें सफलता हर हाल में चाहिए, पर अब हमारे पास पीछे जाने का मौका नहीं। तो इसकी ग्रेटनेस पर फोकस करना है हर पल, एवरी सेकंड। कितने लोगों को मंजूर है? फिर आपका सारा व्यवहार बदल जाएगा। तो ये पहला पिटफॉल है कि इसकी ग्रेटनेस पर फोकस नहीं करते, जो इसकी सिंप्लिसिटी पे फोकस करते हैं वो डूब जाते हैं। दूसरा पिटफॉल, जो इस बिजनेस को अपलाइन का बिजनेस समझते हैं वो डूब जाते हैं। ओनरशिप। बिजनेस तो बड़ा है, बिजनेस की ग्रेटनेस पर तो मुझे पूरा भरोसा है, पर मैं तो सिंपल हाउसवाइफ हूँ, मेरा तो ये है, मेरा तो वो है, अपलाइन आए तो सब होगा। मैं आपको एक गुड न्यूज बताऊं, मेरे जितने भी डाउनलाइन सक्सेसफुल हैं, मैक्सिमम 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे एक भी मीटिंग नहीं कराई है। यानी क्या सीन है? या तो बंदा अपने आप चल पड़ता है, नहीं तो चलता ही नहीं है। यही सच है, यही सच है, इस बिजनेस का कड़वा सच है। तो हमें हर हाल में मान के चलना है कि बिजनेस का मालिक कौन? मैं। मेरे बिजनेस का मालिक मैं, आपके बिजनेस का मालिक आप। जो भी सपोर्ट है वो बोनस है, जो भी सपोर्ट है वो खुशी की बात है, पर मुझे ऐसे आजुड़ने बैठना नहीं है। मुझे जल्दी से जल्दी खुद इंडिपेंडेंट होना है, मुझे करना है, मैं करूंगा, मेरी जिम्मेवारी है, मेरा हक बनता है, मेरी कंपनी है। ओनर कौन? मैं आपको बताऊं, राजौरी गार्डन के ऑफिस के बाहर तो कंपनी के एक ऑफिसर थे, रीजनल हेड, जैसे रीजनल हेड नहीं, इंडिया हेड, जैसे आज प्रशांत प्रेम जी है ना, ऐसे ही पोस्टपेड बंदे थे, कंट्री हेड। मेरे से ऐसी किसी बात पे नाराज हो गए। सुरेखा मैम मैं आपको शो कॉज नोटिस भेजने वाला हूँ, कहते सुरेखा मैम मैं आपको शो कॉज नोटिस भेजने वाला हूँ। तो बुरा तो मुझे बहुत होगा, सर भेज दो, मैं जवाब भी दे दूंगी। तब ना आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते थे ना, उसका बीवी आपको मिलता था, वो बीवी 30 दिन के अंदर अंदर डाउनलाइन में ट्रांसफर कर सकते थे आप। डाउनलाइन या अपलाइन को ट्रांसफर, तब डीपी नहीं थे ना, तो हमें पर्सनल डीपी थे। मैं लेकर के गई, इनको दिया, इनके नंबर पर ट्रांसफर, इनको ला करके दिया, इनके नंबर पर ट्रांसफर। वो बीवी ट्रांसफर फैसिलिटी थी, तो मैं उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती थी। मैं हमेशा अपने साथ 4 किट उठा के लेकर के जाती थी, मैंने उसका बहुत इस्तेमाल किया। अब अगर आपने कोई फैसिलिटी दी है तो मैंने इस्तेमाल किया है।
जैसे इस महीने खरीदा इस नंबर पे, अगले महीने ट्रांसफर कर, 30 दिन का टाइम था ना, अगले महीने ट्रांसफर कर दिया दूसरे नंबर पे। तो जो है उनकी मैडम मैं आपको ना शो कॉज नोटिस भेजूंगा, मुझे भी बोला और एक और यहाँ बहादुरगढ़ के लीडर थे उनको बोला। तो बहादुरगढ़ के लीडर तो डिप्रेशन में चले गए कि माथुर सर ने ऐसा कह दिया, माथुर सर ने ऐसा कह दिया। मिले हम तो है ना वो कहने लगे कि मैडम मतलब कोई इज्जत नहीं है हमारी, ऐसा बोल दिया, हमें ऐसा बोल दिया। मैंने कहा किसने? और नौकर है। अरे वाह। देखो तब मैं कुछ नहीं कमाती थी, पर एटीट्यूड यही था कि मैं मालिक हूँ। मैंने कहा नौकर है वो तो एम्प्लॉई है, उन्होंने कुछ कह दिया तो इज्जत में मैंने कभी तो कमी नहीं दी किसी भी स्टाफ को। आप किसी भी अम्मा से पूछ लो, नमस्ते मैं करती हूँ, मैंने कभी किसी को नौकर नहीं माना। पर उनकी किसी गलती के कारण क्या मैं मेरे बच्चे का भविष्य बिगाड़ लूंगी? आज पैकेजिंग करने वाले ने गलत प्रोडक्ट भेज दिए, तो पैकेजिंग करने वाला मेरा बाप नहीं है, उसके कारण मैं मेरे बच्चे का भविष्य बिगाड़ दूंगी। आज किसी ने मुझे 2 शब्द कह दिए, वो तो आज है कल नहीं रहेंगे। मैं तो यहाँ परमानेंट हूँ, या मेरा भी डाउनलाइन छोड़ गया तो छोड़ गया, उसकी मर्जी। डाउनलाइन छोड़ना, दूसरी कंपनी के डाउनलाइन छोड़ के आना और हमारी कंपनी का डाउनलाइन छोड़ना बहुत आम बात है हमारे बिजनेस में। इसको बोलते हैं स्काउटिंग। स्पोर्ट्स में स्काउटिंग बहुत की जाती है, दूसरी टीम को लोगों को लेकर के आ जाता है, हमारे बिजनेस में भी चलता है। तो जो है छोड़ गया तो छोड़ गया। तो मैडम आप तो उससे कितना प्यार करती थी? मैंने कहा मैं उससे नहीं, मैं मोदी के वाले उससे प्यार करती। जो मोदी का सगा नहीं वो मेरा सगा है। 1 मिनट भी नहीं लगता। मेरे बेटे का कॉल आया, अभी हमारे एक लीडर को कंपनी ने टर्मिनेट किया क्योंकि वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वॉल्व हो रहे थे। मैं उनको बेटा मानती थी, तो मेरे बेटे का कॉल आया, तो वो कहीं और था। मॉम शाम को, मॉम आप ठीक हो ना, आप परेशान तो नहीं? मैंने क्यों, मैं क्यों परेशान होंगी? कि नहीं वो ऐसा कंपनी ने उनको टर्मिनेट कर दिया। मैंने जो गलत करेगा मैं गलत करूँगी, कंपनी मुझे भी टर्मिनेट करेगी, रूल्स मेरे को बना करके ही चलने। नहीं मॉम को आप काफ़ी उनकी क्लोज थी ना। मैंने कहा मैं उनके मोदी केयर सपने से अटैच थी, उन्होंने अपना मोदी केयर सपना छोड़ दिया तो मैंने उनसे सारा रिश्ता तोड़ दिया। अब मैं दुखी होती रहूं, मैं उनके बारे में बात करूं, मैं उनके बारे में गॉसिपिंग करूं, मैं हाय हाय क्यों, कुछ तो कारण होगा, किसी कारण से तो वो कुछ और कर रहे होंगे। अरे भैया जो चीज नहीं अलाउ है वो अलाउ नहीं है। मैं सिंपैथी नहीं रख सकती, मैं दया नहीं रख सकती, मैं गॉसिपिंग नहीं कर सकती, मैं 1 मिनट भी एक्टिंग के लिए भी मैं ये नहीं कह सकती हाय हाय। सारे नंबर ब्लॉक कर दिए, मेरे को किसी को सुनना ही नहीं। मैं आपको बताऊं, अगर मेरे फादर ने भी कभी मोदी के लिए नेगेटिव बोला ना तो मैंने उनसे भी बात करनी कम कर। यही रूल है, जब तक हमारे अंदर का मालिक बना रहेगा तब तक पैसा आएगा या आने की गुंजाइश रहेगी और बढ़ता जाएगा। जिस दिन अपने अपने अंदर के मालिक को नौकर की तरह सोचने को बोला, उस दिन गए काम से। तो क्या करना है, कोई भी व्यक्ति आपको कॉल करता है और उससे बात करने के बाद जब फोन रखते हो थोड़ी सी नेगेटिव फीलिंग आ रही होती है दिमाग में, जी चल रही होती है, क्या करना है? ब्लॉक कर देना है। 2 मिनट में पता चल जाता है कि बंदा जो है वो पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है या नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी दे, एक जूता पॉलिश करने वाला होता है ना, वो जूते पॉलिश करने वाले को बोलो कि तेरा ब्रश अच्छा नहीं है, क्या करेगा? उसी ब्रश से मारेगा। यस और नो? जो पूरे महीने का 10-20 हजार कमाता है वो भी अपना जूता पॉलिश के ब्रश को इज्जत देता है। हम हमारी मोदी केयर की बुराई सुन सकते हैं? सुनेंगे तो क्या होगा? दिमाग में वायरस आ जाएगा, दिमाग में कीड़ा काट जाएगा, फिर उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। जैसे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो फॉर्मेट करना पड़ता है, फिर उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। कंप्यूटर को फॉर्मेट ही करते रह जाओगे तो वो काम कब करेगा? उसमें डेटा सही कब से होगा? कोई भी नेगेटिविटी मैंने इस बिजनेस में अलाउ ही नहीं करी। अभी मेरी एक लीडर मुझे इस पेन में कहने लगी कि अरे मैडम आप, हम तो छोटे लोग हैं, आप है ना, आप तो बड़े बड़े लीडर के साथ ही बैठोगे, हमारे साथ तो 3 दिन हो गए बैठी नहीं है। तुम्हारे साथ जब भी आकर के